राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारा अध्यात्म परिवार में। यहाँ आपको मिलेगा भक्ति, ज्ञान और भगवान के दिव्य संदेश। यदि आप भी जीवन में शांति और सच्ची भक्ति की तलाश में हैं, तो यह चैनल आपके लिए। आइए चलते हैं अगले प्रसंग में। ये कथा आपको जीवन बदल देगी, अंतिम तक पूरा सुनिएगा। अब अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दो। जो गलती हो गई उसे भूल जाओ। आज से ही यह निश्चय करो कि हमारे लिए तो हर दिन एक नया जन्म है। आज को ही अपना नया जन्म समझो। हमने सत्संग सुना है, तो इसी सत्संग में भी हमारे नए जन्म की शुरुआत हुई है। अभी तक जो हमारी गंदगी थी, जो हम पिछले जन्मों में भूल गए थे, उसे अब छोड़ देते हैं। आज से इसी क्षण से हम अपना नया जीवन बनाते, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं और ऐसा निश्चय करते हैं जो कभी ना टूटे। निश्चय में बहुत बड़ा शक्ति होता है। उदाहरण के लिए भागवत के एकादश स्कंद में पिंगलाजी और तीतु ब्राह्मण की कथा सुना होगा आपने। वो गृहस्थी में रहते थे, उनके बच्चे थे, उन्होंने खूब धन कमाया, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही कंजूस था। न तो वो एक परिवार को भोगने देते थे और न ही वो स्वयं उसका सुख लेते थे। फिर ऐसे विपरीत परिस्थिति आई, क्योंकि सब दिन होत न एक समान। राजदंड लागू हुआ तो उनका काफ़ी धन टैक्स में चला गया। परिवार के लोगों ने देखा कि यह तो बड़े कंजूस है, एक पैसा भी नहीं देंगे। वह लोग इधर उधर से हाथ मार कर धन लेने लगे और फिर आग लग गई। परिवार वालों ने उनका त्याग कर दिया। वह अकेले रह गए, कोई उनसे प्यार नहीं करता था और सारा धन हाथ से निकलते चला गया। तब उन्होंने विचार किया, मेरा पूरा जीवन निकल गया, उत्तम कुल में जन्म हुआ था, अब बुढ़ापा आ गया है, अब क्या होगा। जिन्हें मैंने पाला पोसा, जिनके लिए इतनी मेहनत से धन कमाया, वह सब नष्ट हो गया। परिवार वाले कोई मुझे देखते भी नहीं। लेकिन क्या आप उनका निश्चय जानते हैं? देवता इस बात के साक्षी है कि उन्होंने कहा, आज से मैं अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ, सब कुछ सहूँगा और लगातार भगवान का भजन करूँगा। इसी एक निश्चय से वो इतने बड़े महापुरुष बन गए कि भगवान स्वयं उद्धव जी को उनकी कथा सुना रहे थे। कोई साधना नहीं हुई थी, सिर्फ परिस्थिति ने उन्हें ऐसा निश्चय करवा दिया। तो क्या यह जरूरी है कि ऐसी परिस्थिति आए तभी आप निश्चय करें? क्या आप सत्संग में निश्चय नहीं कर सकते? क्या आप ऐसी विपत्ति, ठोकर या दुर्दशा का इंतजार करेंगे? अरे, उसके पहले ही निश्चय कर लो तो तुम्हारी दुर्दशा होगी ही क्यों। ऐसा नहीं कि उनका जीवन तुरंत मंगलमय हो गया। अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए जब वे सन्यासी बनकर भटकते और भिक्षा मांगते थे, तो लोग उन पर थूकते थे। साफ लिखा है कि लोग उन पर पेशाब भी कर देते थे, उन्हें बांधकर पीटते थे और उनकी भिक्षा छीन लेते थे। लेकिन वे अंदर ही अंदर विचार करते थे, इसमें किसी का दोष नहीं है, यह तो मेरा कर्म का फल है और इसका प्रभाव शरीर पर तो पड़ेगा ही, मुझे दुख क्यों हो रहा है। उनका चिंतन इतना सुंदर था। क्या इस दुख का कारण देवता है? नहीं, देवता भी केवल शरीर का ही पीड़ा दे सकते हैं। क्या इस दुख का कारण काल है? नहीं, मेरा स्वरूप तो कालातीत है, फिर क्या है? यह सब भ्रम है, मैं तो निर्विकार चिदानंद हूँ और अपने स्वरूप में ही सदा स्थित हूँ। वे ब्रह्मभूत से संपन्न महापुरुष हो गए और भगवान की उनका वर्णन तीतु ब्राह्मण के नाम से किया है। इसलिए निश्चय में बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है। हमारा निश्चय बहुत ढुलमुल है, इसलिए प्रार्थना है कि आपको जो यह भगवत मार्ग और अध्यात्म मार्ग मिला है ना, ये बहुत ही बड़ा मार्ग है। यह मार्ग उन्हीं को मिलता है जिनका अंतिम जन्म होता है। अगर आप चूक करेंगे तो यह व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन इसमें और समय और लग जाएगा। समय क्यों बर्बाद करें, आज ही निश्चय करो ना। गोस्वामी तुलसीदास जी बचपन से ही भगवान के प्रति समर्पित थे। ऐसा नहीं था कि वो भजन नहीं करते थे। जब उनका जन्म हुआ तो बच्चे की तरह रोए नहीं थे, बल्कि राम बोले थे, इसलिए उनका नाम राम बोला पड़ा। वे प्रकट हुए थे तब भी उनके शरीर के प्रति आसक्ति नहीं थी, लेकिन महापुरुष भी ऐसी लीलाएं दिखाते ताकि हम हिम्मत कर सके। उनका मन अपनी पत्नी के प्रति आसक्त था। उन्होंने एक दिन के लिए भी उसे मायके जाने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन जब उसी पत्नी के मुंह से यह बात निकली, जितनी आसक्ति आपको इस शरीर में है ना, अगर पूरी राम जी में होती तो आपका जीवन धन्य हो जाता। तो उनकी पत्नी रूपी गुरुदेव ने उनकी आंखें खोल दी।
गुरुदेव कहीं से भी हमें सावधान कर सकते हैं, बस उनके कदम मुड़ गए। ऐसा नहीं था कि उनमें राम भक्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया। गोस्वामी जी का एक पद है, अब नसानी अब इंद्रियों की बस में नहीं रहूँगा। उन्होंने सोचा, पत्नी ने बिल्कुल सच कहा और सही कहा। अगर यह आसक्ति राम जी में होती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। अब पायो नाम चारु चिंतामणि, अब हृदय से एक क्षण के लिए भी राम नाम नहीं छोड़ूंगा। क्या आप जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महापुरुषों सबसे श्रेष्ठ हुए। यह तो महापुरुषों का अवतार लीला है जो हमें यह सिखाती है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वह आसक्त मन को भी कैसे अनासक्त कर देता है। चाहे हम गृहस्थी हो या सन्यासी, दोनों ही मार्ग प्रभु के चरणों में हो जाता है। हम अपने मार्ग की जिम्मेदारी को जानना, समझना और धर्म के अनुसार व्यवहार करना चाहिए और निरंतर नाम जपते रहना चाहिए। राधे राधे।